स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी स्टूडेंट साउंड। इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2022 के जीके जीएस के क्वेश्चन करने वाले हैं। आपको हर दिन 2 वीडियो मिलेगा, 2 शिफ्ट का सोल्यूशन जो जीके का है प्रीवियस ईयर का। इससे पहले मैंने 2021 का 42 शिफ्ट का जीके का मैराथन वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, क्योंकि आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम में जीके का और इंग्लिश का वेटेज बढ़ चुका है और मैथ और रीजनिंग का तो पास करना ही है, उसको थोड़ा सा पढ़ना ही है, लेकिन आपको ज़्यादातर पढ़ना है इंग्लिश और जीके। इसलिए प्रीवियस क्वेश्चन को आप ज़्यादा इग्नोर मत कीजिए, बस प्रीवियस ईयर पर फोकस कर लीजिए, आपका आसानी से एग्जाम निकल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रोज आपको 2 शिफ्ट का मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है? शिव कुमार शर्मा जो है संतूर वादक के प्रसिद्ध वाद्य यंत्र वाले हैं। शिव कुमार शर्मा संतूर वादक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में अघुलनशील हो, यानी कि जो पानी में नहीं घुलता है? चौक पाउडर जो है पानी में नहीं घुलता है, लेकिन दूध पानी में मिल जाता है, चीनी भी मिल जाता है, नमक में मिल जाता है, लेकिन चौक पाउडर ये नहीं मिलता है। भारत सरकार के किस विभाग ने अप्रैल 2022 में वन हेल्थ प्रायोगिक परियोजना यानी कि पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? पशुपालन और डेयरी विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। निम्नलिखित में से क्या कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण? बगीचा जो है यानी कि मानव निर्मित है, इसलिए उसे पारिस्थितिकी कृत्रिम कहा जाता है बगीचा। लेकिन तालाब, झील या जंगल आदमी मनुष्य द्वारा नहीं बनाया जा सकता, बगीचा जो है बनाया जा सकता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? लगभग में बताना है। प्रति 1000 पुरुष पर 940 महिलाएं थी, लेकिन जो एग्जैक्ट डाटा है वो 943 महिलाएं थी। अप्रैल 2022 तक अपलोड जानकारी के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन सबसे तेज यानी कि ट्रायल रन के अनुसार चलती है? वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 18। सरकार द्वारा गरीबी से लड़ने के लिए अंत्योदय अन्न योजना AAY शुरू की गई थी। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति जिसे स्नेह भरे उपनाम यानी कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत की स्वर कोकिला के रूप में जाना जाता है, को फरवरी 2022 में निधन हो गया? लता मंगेशकर को स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था? सारनाथ में प्रचार किया था। और महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुई थी, और ये इनका निर्माण जो है कुशीनगर में हुआ था, और ये इन्होंने सबसे ज़्यादा कहीं यहाँ पर धर्म प्रचार किया था तो वो श्रावस्ती में किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3 होता है। और धोने का सोडा का क्या होता है? Na2CO3 होता है। इसमें यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है। देखिए यहाँ पर H दिया गया है, H मतलब ह्यूमन, ठीक है। NaHCO3 बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा, और धोने का सोडा Na2CO3। मैंने रासायनिक सूत्र का एक वीडियो प्रोवाइड कराया हुआ है जिसका प्लेलिस्ट में बना हुआ है, जिन लोगों ने नहीं देखा जाकर देख सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष क्या कहा जाता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। सैम अग्नेय चट्टान के उदाहरण की चर्चा करता है। या निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? असती शासम यानी कि बैसाल्ट चट्टान हो सकता है, यानी कि बैसाल्ट चट्टान जो है अग्नेय चट्टान होता है। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 किस देश ने जीता? बेल्जियम ने जीता। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 बेल्जियम ने जीता। और 2023 में कहाँ होने वाला है? भारत में होने वाला है। और उड़ीसा के कौन सा स्टेडियम? कलिंगा स्टेडियम में होने वाला है। गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन ने 1265 से 1286 ईस्वी से डैश की उपाधि धारण की थी? जिले इलाही यानी कि भगवान की छाया की उपाधि धारण किया था गयासुद्दीन बलबन ने। व्यापगत का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा किया गया है? लॉर्ड डलहौजी की नीति है व्यापगत का सिद्धांत, यानी कि हड़प नीति का जो लॉर्ड डलहौजी ने ही शुरू किया था। 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और डैश के बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। महाराजा दिलीप सिंह के बीच लाहौर की संधि हस्ताक्षर किए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी, यानी कि रेगिस्तान की भारतीय रेगिस्तान कौन सा है जो राजस्थान में है, यानी कि उसमें कौन सी नदी बहती है? लूनी नदी बहती है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वर्ष 2023 के पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा? ये क्वेश्चन आपको हमने बताया था। ओडिशा जो भारत में 2023 का FIH पुरुष हॉकी विश्व कप होगा। मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? सीताराम येचुरी। मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म के पुस्तक के लेखक कौन है? सीताराम येचुरी। ओडिसी नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा से संबंधित है। इसी प्रकार मैं आपको सभी राज्य का बता दूं। तमिलनाडु का कौन सा है? केरल कथकली हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। तमिलनाडु का भरतनाट्यम, और केरल का मोहिनीअट्टम और कथकली। इसी प्रकार सत्रिया जो है ये असम का है। उसी प्रकार क्या है, एक मणिपुरी भी है, मणिपुर का हो जाएगा। और एक और है
कथक क्या है? कथक उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। ये सभी आपको शास्त्रीय नृत्य याद होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में 2 सदन, यानी कि राज्य विधानमंडल में 2 सदन होना चाहिए? महाराष्ट्र में 2 सदन है। और कौन कौन से राज्य में है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। देखिए कौन कौन से राज्य में विधानमंडल है। तेलंगाना में, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और एक आंध्र प्रदेश, यानी कि 6 राज्यों में जो है विधानमंडल में 2 सदन है। मार्च 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य? 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। एहोल डैश की राजधानी थी? चालुक्य शासकों की राजधानी जो थी एहोल थी। कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ओडिशा राज्य में मनाया जाता है कोणार्क नृत्य उत्सव। टंकेश्वर हजारिका बोरबायन को भारतीय के किस शास्त्रीय नृत्य को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कार से प्रदान किया गया था? सत्रिया नृत्य के लिए प्रदान किया गया था। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगरीय शहर है? मुंबई जो है सबसे बड़ा महानगरीय जनसंख्या वाला शहर है। साबी क्वाशियोरकर से पीड़ित यह निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? यानी कि क्वाशियोरकर बीमारी जो होता है प्रोटीन की कमी से होता है। निम्नलिखित मौर्य शासकों में से किसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था? अशोक ने लड़ा था। और इसके बाद इसका धर्म परिवर्तन हो चुका, मन परिवर्तन हो चुका, इसलिए इसने सभी युद्धों को छोड़ दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट के पूर्ण आंशिक भाग के लिए एक क्षेत्रीय नाम नहीं है? मालाबार तट जो है ये भारत के पूर्वी तट के पूर्ण आंशिक भाग के एक क्षेत्रीय नाम नहीं है। मालाबार तट जो है पश्चिमी तट का नाम है जो केरल से सटा हुआ है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने मार्च 2022 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन यानी कि PMSYM योजना के तहत डैश शुरू किया था? डोनेट ए पेंशन पहल की शुरुआत किया था। डैश भारत का अंतर्राष्ट्रीय हवाई वाहक है और विदेशी यातायात को संभालता है जिसके कार्गो और यात्री सेवाएं दोनों शामिल है। एयर इंडिया भारत का अंतर्राष्ट्रीय हवाई वाहक है। रिद्धा गिद्धा नृत्य करती है, यह नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? पंजाब राज्य से संबंधित है। लोक नृत्य का मैंने 3 वीडियो प्रोवाइड कराया हुआ है जो प्रीवियस ईयर SSC के एग्जाम में जितने लोक नृत्य पूछे गए हैं उन सभी का वीडियो मैराथन वीडियो है, जाकर देख सकते हैं। स्टैटिक जीके का प्लेलिस्ट नाम से है। UEFA यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2020 की विजेता टीम कौन थी? इटली थी। भारत की सीमा डैश में म्यांमार से लगती है? पूर्व यानी कि अरुणाचल प्रदेश जो है पूर्व से, यानी कि जो भारत का नक्शा है आपने इस तरफ देखा होगा, इसी प्रकार ये भारत की सीमा म्यांमार इस तरफ होता है, इसलिए म्यांमार की सीमा पूर्व से लगती है। ऑस्कर 2009 में निम्नलिखित में से भारतीय संगीतकारों में से किसे स्लम डॉग मिलियनियर में अपनी रचना के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल संगीत का पुरस्कार मिला? AR रहमान को मिला था। वर्ष 1947 का कौन सा अधिनियम ट्रेड यूनियनों के साथ व्यक्तित्व कामगारों के संबंध में भारतीय श्रम कानून का विनियमित करता है? औद्योगिक विवाद अधिनियम नियमित करता है। नमिता कायांतरिक शैल के एक उदाहरण के बारे में बात करती है, वह निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? कायांतरिक शैल जो है संगमरमर का उदाहरण होता है। निम्नलिखित में से कौन तुगलक वंश का शासक नहीं था? कुतुबुद्दीन तुगलक जो है यह तुगलक वंश का शासक नहीं था, लेकिन यह फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक ये तीनों था, लेकिन ये कुतुबुद्दीन तुगलक ये नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजस्थान में मनाया जाता है? बूंदी उत्सव जो है राजस्थान राज्य में मनाया जाता है। मैंने महोत्सव और त्यौहार का एक और वीडियो बनाया हुआ है, जिन लोगों ने नहीं देखा जाकर देख सकते हैं। बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता है? मेधी कहलाता है बौद्ध वास्तुकला में। डैश जीवित जीवों के क्षेत्र में और पर्यावरण के साथ साथ उनके पारस्परिक व्यवहार को इंगित करता है? जीव मंडल इंगित करता है, यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व। निम्नलिखित में से वह कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के EVM के द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं। आयनिक यौगिक NaCl का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड का रासायनिक नाम NaCl होता है। भारत की नई कर व्यवस्था के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आयकर छूट सीमा क्या है? 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानूनों के समान संरक्षण और कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? अनुच्छेद 14 प्रदान करता है। FIDA 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 डैश भारत में 2022 की गर्मियों के दौरान आयोजित किया गया था? चेन्नई में आयोजित किया गया था। निम्नलिखित में से किसे आदिवासी नृत्य शैली गुसाड़ी को जीवित रखने के लिए 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? कनक राजू को सम्मानित किया गया था।
निम्नलिखित में से कौन फरवरी 2022 में जवाहरलाल नेहरू यानी कि जेएनयू की भारत की पहली महिला कुलपति बनी है? शांति श्री धूलीपरी बनी है। एक नाटक में नरेश ने कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह नारा निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा यह नारा दिया गया है। निम्नलिखित भारतीय लेखकों में से किसने भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास गोरा लिखा था? गोरा के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए जीके के, जो प्रीवियस ईयर 2022 के थे। और इसी प्रकार आपको डेली 2 शिफ्ट का सोल्यूशन मिल जाएगा जीके का। और इसी प्रकार आप अपने जीके को मजबूत करते रहेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। और आपको ये कॉन्टेंट कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।